पता चल जाता है कि कब भगवान किस रूप में आया। अब इस प्रकार से स्तुति की तो भगवान अपने जीव से प्रहलाद जी को चाटने लगे। प्रहलाद जी अपनी जीभ से प्रहलाद जी को नरसिंह भगवान चाटने लगे और फिर शांत हुए और ब्रह्मा जी पर क्रोधित हुए, कहने लगे ऐसे वरदान आज के बाद किसी को मत देना। प्रेम में विह्वल होकर के चाहे जो मांगता है उसको सब दे डालते हो, विपत्ति मेरे पर आती है, निवारण मुझे करना पड़ता है। ब्रह्मा जी भी क्षमा मांगने लगे, बोले प्रभु आज के बाद कभी नहीं दूंगा ऐसे दुष्टों को मैं। बोले जाता मुग्ध मत होया करो। इस प्रकार से अनेक प्रकार से सबने अलग अलग गंधर्वों ने, देवताओं ने और राक्षसों ने, प्रहलाद जी ने, ब्रह्मा जी ने, लक्ष्मी जी ने, सची ने, पुरंदर ने, सबने अलग अलग स्तुति की अपने अपने भाव से नरसिंह भगवान की। अब सुखदेव जी कहते हैं राजन, एक त्रिकूट पर्वत था, एक त्रिकूट पर्वत था। अनेक सुंदर दृश्य वहां दिखाई देते थे। वहां अनेक सुंदर दृश्य दिखाई देते थे और वहां के जो पक्षी थे, वहां की जो पवन वायु थी और त्रिकूट पर्वत ऐसे झिलमिल होते थे, मान ऐसे लगता था जैसे स्वयं हरि का बैकुंठ धाम यहाँ नीचे स्थित हो। और उसी वन में एक मदोन्मस्त एक गजराज रहता था। वहीं पे एक मदोन्मस्त गजराज रहता था जो अपनी हजारों पत्नियों के साथ, बच्चों के साथ वहां क्रीड़ाएं करता था। उसी त्रिकूट पर्वत के अंदर एक बहुत बड़ा सरोवर था जिसमें एक बलवान ग्राह भी रहता था। एक दिन धूल उड़ाता हुआ गजराज अपनी पत्नियों पुत्रों के सहित जल की तलाश में उस त्रिकूट पर्वत से इधर उधर को गुजर रहा था। तभी उसे हाथियों को देखिए जल की सुगंध बहुत दूर से आ जाती है, जानवरों को उसे जल की सुगंध, अति सुंदर सुगंध, सरोवर की जल की सुगंध अति सुंदर सुगंध आई और वो उसी ओर चल पड़ा। उसी ओर चल पड़ा। महाराज पत्नियों और पुत्रों के सहित वहां पहुंचता है। उस जल में अपनी पुत्रों और पत्नियों के सहित क्रीड़ाएं करता है, क्रीड़ाएं करता है। और इसी क्रीड़ा के भ्रमित चक्कर में वो ग्राह उस गजेंद्र का पैर पकड़ लेता है। उस जैसे ही उस ग्राह ने गजेंद्र का पैर पकड़ा और देखिए ग्राह का बल अत्यंत बढ़ जाता है जल में। वो तो ग्राह का नहीं, वो तो सभी प्राणियों का एक स्वभाव है। कहते नहीं अपनी गली में कौन शेर होता है, तो जो भी जीव है, जो भी प्राणी है, अपने अपने यहाँ पर सब स्वभाव अपना बताते हैं। उसका बल वहां दिख रहा है। जैसे घर में किसी की लड़ाई बाहर हुई, उससे यही कहते हैं, बोले गांव में आना बताऊंगा, वहां मिलना बताऊंगा। क्यों? वहां उसका दबदबा है, जानते हैं वहां लोग कुछ नहीं कर पाएगा। और वहां वो बता रहा है, क्यों? वहां वो जानता है। तो अपने अपनी जगह पर अपने अपने सबका प्रभाव रहता है। इसी प्रकार से उस ग्राह का बल है जल में और उसको खींचता जाता है। सभी पत्नियों से कहे वो ग्राह कि मुझे देखो, किसी जीव ने, हिंसक जीव ने मुझे पकड़ लिया है, कोई खींच रहा है जल में, लगता है ग्राह ने मुझे पकड़ लिया है, मैं जा रहा हूं अंदर, मुझे बचाओ। बहुत कोशिश की पत्नियों ने, पुत्रों ने, खींचा उसे, लेकिन नहीं निकाल पाए। ग्राह बेचारा रोता, कहता बचाओ मुझे, छोड़ के मत जाओ। अब बहुत दिनों तक खींच रहे पर नहीं निकला, अब छोड़ के जाने लगे। छोड़ के पति, पत्नी और पुत्र, उस पति को, अपने गजराज को, जो एकमात्र उनका सम्राट था, उसको छोड़ करके चले गए।
कहने का तात्पर्य है संसार में कोई किसी का नहीं है। जब तक स्वार्थ है, जब तक संसार में स्वार्थ है लोगों से, तब तक हाँ मेरा भैया, मेरा पिता, मेरे ताऊ, मेरे काका, मेरे चाचा, मेरी माता जी, फलाना ढिमका, और फिर स्वार्थ पूरा होने के बाद कोई किसी को नहीं पूछता। जाएगा जब यहाँ से कुछ भी